मानदेय तो बढ़ेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा। लोग धैर्य रखना नहीं चाहते। लोग सोचते हैं कि बस तुरंत हमें सब कुछ मिल जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि विधान परिषद लगभग 5 तारीख तक चलेगा, तो इसलिए धैर्य बनाए रखें। हालांकि बदलापुर के जो विधायक जी हैं उनको एक मैसेज मैंने डाल दिया है और 10 तारीख तक इंतज़ार करें। अगर होना होगा तो 10 तारीख तक अपडेट हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर क्लियर कर दी है सरकार ने। जैसा कि मैं देखता था, इसके लिए मेरी बहुत बार बहस हुई है चौकीदारों से। चौकीदार अपने को अभी तक सरकारी समझते थे, कुछ लोग संविदा में समझते थे। इस तरह के हालात लगातार थे, लेकिन मैं बार बार कह रहा था कि भाई साहब, आपकी कोई श्रेणी नहीं, आपको गुलाम बना के रखा है। जैसे अंग्रेज़ों ने रखा, ऐसे आज सरकारें आपको गुलाम बना के रखी हैं। लेकिन लोगों ने नहीं माना। वो योगी जी ने क्लियर कर दिया कि आप मानदेय भोगी हैं और आपको मानदेय ही मिलता है। दूसरी बात आ जाते हैं कि जो 15 मई से धरना है, इसकी आवाज़ ज़ोर शोर से उठ रही है, सरकार के ध्यान में पहुंच भी रही होगी, इसमें कोई शक नहीं। तो हो सकता है कि उसके पहले कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन यदि मुझे 20,000 की संख्या वहाँ मिल गई और आपने 10 दिन हमारे साथ बैठ लिया, तो राज कर्मचारी का दर्जा, 8वां वेतन आपको उपलब्ध कराना हमारी एक जिम्मेदारी है। कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार धरना भी नहीं करने देती है लोगों को। उसमें हमें कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे इसका अंदाजा नहीं है। खैर, वो समय आ रहा है, उस समय में किया भी जाएगा, लोगों में जागरूकता बढ़े। दूसरी बात, एक चीज़ और क्लियर हो गई है। मैं साइड में कागज़ शो कर दे रहा हूँ। सिद्धार्थनगर का ये कागज़ है जहाँ पर अधीक्षक के द्वारा आदेश पारित किया गया है कि गांव का चौकीदार पुलिस रेगुलेशन के आधार पर मास में 2 बार आएगा, अपनी हाजिरी लगवावेगा, उसके बैठने का स्थान बनाया जाए। अधिकारी खुद कबूल कर रहे हैं कि उसका काम है सिर्फ हाजिरी लगाना और बैठना, चौकीदारी करना। लेकिन यहाँ पर अपना प्रमोशन पाने के लिए चौकीदारों को गड्ढे में डाल दिया जाता है और इनसे बेगारी कराई जाती है। जो पुराने लोग हैं वो इतने डरपोक हैं कि अब कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इन लोगों ने डरपोक का काम करते करते आज अपने बच्चों के भविष्य को गड्ढे में डाल दिया। और वही आज जो नौजवान नहीं जागरूक हैं, वो भी अपने कहीं ना कहीं बच्चों को गड्ढे में डालने का काम कर रहे हैं। इस आदेश को यदि आप अपने जनपद में डीएम को दें कि देखिए हर जगह पर आदेश हो रहा है और हमारे साथ इतनी गुलामी क्यों। दूसरी बात, एकजुटता ना होने की वजह से कहीं ना कहीं आप लगातार गड्ढे में जा रहे हैं, और एकजुटता नहीं कर पाए तो फिर कभी ब्रह्मा विष्णु महेश भी उतर आएंगे तो आपको कुछ नहीं हो सकता। इस बात को याद रखना। आपकी एकता ही आपको विजय प्राप्त कराएगी। मैं समस्त थानों को सूचित करना चाहूँगा कि जितने भी थाने हैं, संगठनबाजी से दूर हटकर कि हम फलाने संगठन के, तुम फलाने संगठन के। यदि 100 चौकीदार एक थाने पर हो तो कम से कम 50 चौकीदार संगठित रहो। 50 चौकीदार संगठित रहोगे, एक आह्वान में बोलिए कि मैं गुलामी नहीं कर पाऊंगा, आप यकीन मानिए आपकी नौकरी भी नहीं जाएगी, कुछ नहीं कर पाएंगे आपका। जब आप अकेले चिल्लाओगे और 10 लोग गुलामी करेंगे, हड्डी चूसेंगे, तो आपकी नौकरी खतरे में चलेगी। हालांकि राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति का कोई भी पदाधिकारी है, यदि वो गुलामी के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसकी नौकरी नहीं जाती, बल्कि उसे सम्मान प्राप्त होता है। फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद थाने में एक ग्राम प्रहरी हैं मनोज कुमार, जिन्होंने जबरन अपनी वर्दी पहन करके थाने पे जाना स्टार्ट किया। बोले, अनु भैया, आपसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है और बहुत हिम्मत मिलती है। आज ये नौबत आ गई कि आज उस चौकीदार को देखकर 2 लोगों ने और वर्दी बनवाई, 3 लोग हो गए। आज दरोगा साहब चौकीदार को वर्दी में अपने साथ रखते हैं। तो सम्मान बढ़वाने से बढ़ता है। अब आपको अगर फ्री की हड्डी और फ्री का
मतलब पैक मारना है, तो फिर आपकी गुलामी कोई बंद नहीं करा सकता। बहुत सारी चीज़ों पे आपको काम खुद करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको विजय की प्राप्ति होगी। जब तक अपनी जड़ को मजबूत नहीं करोगे, आपका रिजल्ट जीरो ही जीरो रहेगा। 15 तारीख को जो आह्वान किया जा रहा है, आपकी संख्या जितनी अधिक होगी उतना जीत भी विशाल होगी। समझ रहे हैं ना? ये सब प्रोसेस लगातार चल रहे हैं और मैं आपको अपडेट भी कर रहा हूँ कि भाई साहब किसी भी फर्जी चैनलों पर फोकस ना करें। आप सिर्फ गुमराह हो रहे हैं, परेशान मुझे होना पड़ता है, मेरे पास लोग फ़ोन करने लगते हैं। इसलिए निवेदन करूँगा कि कृपया करके गुमराह ना हो। ये अपील है हमारी। आप साथ बैठे रहिए, जो भी अपडेट आएगा आपको बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।